देखिए बहुलक समाप्त थी, बात समाप्त हो गया। अब बारी है बहुलक की। किसकी बारी है? बहुलक की। और बहुलक निकालने से पहले बहुलक का एक फार्मूला होता है। ए भाई ध्यान दो, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और इंटू H, है ना। ये होता क्या है, कैसे निकलता है, यल क्या है, F1 क्या है, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर उतारना है तो उतारते जाइएगा जिसको उतारना है। आंकड़ा ऊपर में लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। और यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता। ठीक है। आंकड़ा है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। देखो लोग और रहम करो हम पर, ठीक है ना। अब देखिए बारंबारता कितना दिया हुआ है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसमें दो चीज निकालना है, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। सबसे पहला नंबर इसमें क्या कर रहा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। तो बहुलक में हमें सबसे पहला नंबर बहुलक वर्ग लेना है। क्या लेना है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? ध्यान दो, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है? 23 की। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से 45। तो यल मतलब होता है लोअर केस। लोअर केस मतलब होता है निम्न सीमा। कौन सीमा? निम्न सीमा। तो यल का मतलब होता है लोअर केस और लोअर केस का मतलब निम्न सीमा। यल हो गया हमारे यहाँ 35। यच का मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप कितना का है? 10। जो बारंबारता सबसे अधिक होता है वो होता है F1। क्या होता है? F1। F होता है उसके पहले वाले बारंबारता और F2 होता है उसके बाद वाले बारंबारता। देखिए जी, F1 जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, F1 उतारते जा तुम, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है F1, उसके पहले वाले F4 और उसके बाद में वाले F2। हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला यह होता है, यल का मान कितना है? 35। कितना है? 35 प्लस F1 कितना है? F1 23 और F4 कितना है? 21। तो 23 माइनस 21 बटा 2F1। तो 2F1 मतलब 2 गुना 23, 2 गुना 23 लिखेगा माइनस F4 21 और माइनस F2, माइनस 21 और माइनस 14 और यश कितना है जी? 10। 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 23 दूना 46 और यह दोनों को जोड़ दीजिए माइनस 35 और गुने 10। 35 जोड़ 10 दूना 20 बटे 11। 35 जोड़ दोनों जो भागा दीजिएगा तो 1.11 11 9 8 1 और जुटेगा तो 36.81। हमारा बहुलक कितना गया? 36.81। ठीक है ना। अब बहुलक तो निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए जी, माध्य में सब हम जानते थे, यफ दिया और क्या निकालना पड़ता है? यक्स। क्या निकालना पड़ता है? यक्स। तो इधर इतना प्रक्रिया करने से पहले आपको यक्स का प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो 15 5 20, 20 क्या था? कितना का अंतराल है? 10 के कितना अंतराल है? सॉरी हाँ ना, ठीक है। यहाँ पे 10 ना होगा। 15 5 20, 20 क्या था? 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50 और 50 10 60। 50 10 तो दिक्कत नहीं।
अब देखिए जी, 10 छक 60, 11 दूनी 22, 21 तिया 63, 23 चौक 92, 14 पचे 70, 6 पचे 30। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर आपको माद निकालना है तो ये एफ को जोड़ लीजिए और एफ को जोड़ के भागा दे दीजिए, माद निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उतार लीजिए, उतारना है तो बना लिया। अगर एक ही में दोनों क्वेश्चन पूछ दे तो पहले बहुलक, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है, ऐसे करके बहुलक। जब बहुलक निकल जाए, जब बहुलक निकल जाए तो फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या चलना है, माद। क्या चलना है, हम बताते हैं। इसको उतारना उतार लीजिए, हम बताते हैं अभी। देखिए, जब माद निकालना हो तो यहाँ पे जो लिखना होगा वो तुम लिखवे करेंगे, है ना। जैसे क्या लिखना होगा, सिग्मा एफ कितना हो रहा है, कितना कई परिवार के है वो, 11 17, 17 और 20, 37 1 38, 38 और 20, 38 20, 58 और 3 61, 61 10, 71 4, 75 और 5 80। ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स कितना है, जोड़ा है तुम लोग, 0 6 2 8 3 11 2 13, हाथे बचा 2, 6 2 8 9 8 17 17 24 24, अरे 28 दीदी 29 दीदी जोड़नी है, हट 7 3 10, 6 2 8 8 3 11 2 13 13 के हाथे बचा 1, 7 3 10 10 9 19 27 2830। दूसरा में क्या निकालना चाह रहा है जी, माद ना, तो बी में निकालेंगे माद। माद बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ, 2830 और बटा 80। कितना है भागा देखेंगे, 8 तिया 24, 4 8 पचे 40, समझ फिर 8 तिया 24, 8 तिया 8 तिया 24 30, तो 8 24 6 8 7 56, 35.3 साथ दे रहा है। अब ठीक है, पाई दे रहा होगा, ये आपका आ गया माद। मतलब जब एक ही मैथ में दो मैथ पूछे, बहुलक और माद दोनों ज्ञात करना है तो बस ऐसे बना देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले जब बहुलक पूछे तो इसको देखना है, इसको तो देखना ही नहीं है। और जब माद पूछे तो इसको और इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए पहला मैथ। दूसरा क्या कह रहा है, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ क्या करा, बहुलक करा कि माद बहुलक दोनों करा, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुलक करा कि माद बहुलक दोनों करा है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ बहुलक कर रहा है, सिर्फ बहुलक कर रहा है। क्या है देखो, निकालो, बोले जाओ जी, कितना कितना है, वर्ग अंतराल, पहले वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 20 कहां तक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और है 100 से 120। बारंबारता बोलिएगा, 10 35 52 61 38 29। अब इसमें बहुलक और माद दोनों कह रहा है, बहुलक और माद दोनों नहीं कह रहा है। ठीक है ना, सिर्फ बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है जी, किसका है, 61 का। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 60 से 80। देखो ध्यान से, बहुलक वर्ग 60 से 80, तो यल बराबर 60, एच बराबर वर्ग अंतराल कितना का है, 20 का। F1 कितना हो जाएगा, 61, F4 कितना हो जाएगा, 52, और F2 कितना हो जाएगा, 38। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वही बोला L प्लस F1 माइनस F4
बटा 2f1 माइनस f4 माइनस f2 और इंटू एच। अगर आप लोग बना के लाए हैं तो आप मिलाते चले जाइए, है ना। अब देखिए इसके माध्यम से आपका मिल भी जाएगा, हमारा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। यल कितना है जी 60, कितना है 60। f1 कितना है 61 और f4 कितना है 52, तो 61 माइनस 52 बटा 2f1 मतलब 2 गुना 61, 2 गुना माइनस f4 52 माइनस 38, 52 माइनस और गुना यच कितना का अंतराल है 20 का। 60 प्लस कितना हो जाएगा 9 गुना 20 बटा हो जाएगा 122 माइनस दोनों को जोड़ दो हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। 60 प्लस 180 बटा कितना हो जाएगा जी 32, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए अगर इसको 6 मार्क में काटिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो पहले 5 मार्क में कटेगा, 5 तिपच 160 दशमलव 200, तो 6 मार्क में 186। क्या मार्क में आगे पड़ रहा है जी 5 मार्क में हुआ 160 दशमलव 0, 6 मार्क में 6 तो हमारा तो चाहिए 92, 8 0 32 दूना 64 16 5 5 मिनट में मतलब 5.625, 5.625 तो आंसर आएगा 65.625 आया है। मतलब एक आदमी पर कितना जा रहा है 65 घंटा बिजली। क्या घंटा बिजली 65 घंटा। आया आंसर, आया है। हेलो आंसर आया है जी, उतार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय का बंटन है, तो इसका माध्य भी ज्ञात करे और बहुलक भी ज्ञात करे। कोई क्वेश्चन नंबर 3 में माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। लोकेश रेडी हो जाइए थोड़ा। माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। रेडी हो थोड़ा, ठीक है ठीक है। कहां तक जाएगा 5000 तक। ध्यान देना 1000 से लेके 1500, 1500 से लेके 2000, 2000 से लेके 2500, 2500 से 3000। बोर्ड पर ध्यान दीजिए जी। 3000 से लेके 3500। अंकित अलग से क्या पड़ेगा कि 3500 से लेके 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। अब इसमें माध्य भी कह रहा है, बहुलक भी कह रहा है। 24 40 33, 24 40 33, 28 30 22 16 7। देखिए जी अब इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है, माध्य भी निकालने बहुलक भी निकालने। हमको यहाँ पे x निकालना पड़ेगा और fx। देखो जी 1500 और 1000, 1500 और 1000 को जब आप जोड़िएगा तो 2500 और 2500 को जब भागा दीजिएगा तो 1250। हमारा पहला कितना गया 1250। अब सब में कितना भागा करें, बड़ा बड़ा भागा है ना, तो कितना का अंतर है 500 का, तो 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए दोनों को गुना करके थोड़ा रेडी रखिएगा, हम बहुलक निकालते हैं। ठीक है, पहला निकालते हैं 1 नंबर में बहुलक। सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? ए भाई तुम इसको रेडी रखो गुना करके, तुम वो बोले रेडी रखो कॉपी में करके।
पहला है 12 सबसे ज्यादा किसका है? 40 का। तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1500 से लेके 2000। हमारा यल बराबर कितना हो जाएगा? 1500। और दोनों का अंतर कितना का है? 500। तो एच बराबर 500 है ना, एच बराबर 500। अब देखो जी F1 कितना है जी? 40। F1 कितना है जी? 40। F4 कितना हो जाएगा जी? 24। और F2 कितना हो जाएगा जी? 33। कितना हो जाएगा? 33। हमें क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। फॉर्मूला क्या होता है? यल प्लस F1 माइनस F4, 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और गुने एच। यल का मान कितना है? 1500। यल का मान 1500 प्लस F1 का मान 40 और F4 का मान 24। F1 का मान 40, F4 24 माइनस 2F1 मतलब 2 गुना 40 माइनस 24 और माइनस 33 और गुने 500 ध्यान दीजिएगा। 1500 प्लस 40 में से 24 गया 16 है ना, और बटा 40 गुना 80 माइनस दोनों को जोड़िए 4 3 7 और 3 2 5 और गुने 500। 1500 प्लस 16 पचे 80, 8000 और बटे दोनों को भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा? 23। तो 1500 प्लस दोनों भागा दीजिएगा मतलब कटा ये भागा 347.82 दोनों जोड़िएगा, दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 1847.82। कितना कौची आ गई? बहुलक। क्या आ गया? बहुलक। अब जब हमें माध्य निकालना है, क्या निकालना है? माध्य। तो बताओ जी दोनों गुणा करके कितना आया? 30,000। ये दोनों गुणा करके कितना आया? 17 चौका 68 70,000। ठीक है 70,000। ये दोनों गुणा करके कितना आया? 74,250। ये दोनों का कितना आया? 77,000। देखो जी सुनो, आप बताओ अगर ये हिसाब दे दिया परीक्षा में गुना करते रहो गुना, इसका कितना आएगा जी? 97,500। चलिए इसको बताओ। 82,500। इसका बताओ। 16 है ना? 16 ही। हाँ 16,014। हाँ 68,000। ठीक है। 33,250। कितना है? 33,200। अब देखिए बहुलक निकालने वाले बच्चे जो भी है इसको डाल लीजिए जल्दी। ठीक है, ठीक है ना। अब जो बहुलक निकालेगा तो यहाँ पे एक लाइन और खींचेगा नीचे, उससे पहले सिग्मा एफ, इसको जोड़ेगा कितना होगा जी? 200। कितना होगा? इसको जोड़ा कितना हुआ? 200। बता लो कि इसको जोड़ा कितना होगा? 0 0 5। तुम ही जोड़ो 5 5 10 के 0 हाथ में बच्चा 1 2 5 2 7 5 12 14 14 1 15 हाथ में बच्चा 1 8 3 11 11 2 13 13 7 20 27 4 31 31 और 1 8 3 11 2 13 20 27 31 31 और 1 32 हाथ में बच्चा 3 6 3 9 9 8 17 17 9 ए बाबू चुप रहो 6 3 9 9 8 17 17 9 26 26 7 33 33 और 7 40 40 47 47 3 50 50 और 3 53 मतलब 5,32,500 आया है। भागा दीजिएगा ना। दूसरा में माध्य बराबर क्या बराबर? सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ मतलब
5,32,500 और भागा 200, 200 ना खत्म। 26 हाँ 26,62.5। तो दिक्कत पता है इतना लंबा चौड़ा भागा और आंसर आया तो नहीं लो। तो इस बार क्वेश्चन में आपका गुना, जोड़ और गुना बहुत मतलब कि मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही कह रहा है, माध्य भी निकाले और बहुलक भी निकाले। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है माध्य भी निकालना है और बहुलक भी। माध्य भी और वर्ग अंतराल 15 से 20 कहां तक है जी बताओ? 55 तक। सुनो बाबू, इस क्वेश्चन में माध्य भी कह रहा है और बहुलक भी। तो इन दोनों को जोड़ो, 20 और 15 कितना हुआ? 35 और 35 क्या था? 17.5। 17.5। अब कितना का अंतराल है? 5 के, तो 22.5, 27.5, 32, 37, 42, 47 और 52.5। ठीक है, सुन लीजिए। अब देखो इसको गुना करो। 5 दिया 15 के 5 हाथ में बच्चा 1, 7 दिया 51, 51 1 52। 8 में 40 का 0 हाथ में बचा 4 और 8 में 16, 4 20 हाथ में बचा 2, 8 में 16 और 2 18। 9 5 45 के 5 हाथ में बचा 4, 963 और 4 67 हाथ में बचा 6, 9 18, 18 6 24। जब गुना होगा हो जाएगा 325.0। 5 दिया 15 के 5 हाथ में बचा 1, 7 21 और 1 22 हाथ में बचा 2, 3 दिया 9 और 2 11 हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। सुनो जी, सिग्मा एफ 8 3 11 और 9 20, 20 10 30 और 30 और 5 सिग्मा एफ एक्स जोड़िए। देखो जी, दशमलव किधर जोड़ो पहले ध्यान दो। 0 5 5 10 10 5 15 के 5 हाथ में बचा दशमलव। जोड़ना सीखो दशमलव ला हिसाब पहले। 0 है ना, 5 और 5 10 5 15 5 हाथ में बचा 1 दशमलव नीचे। 5 और 2 7 7 5 12 12 7 19 19 2 21 21 और 1 22 हाथ में बचा 0 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 5 20 20 और 2 22 हाथ में बचा 1 1 2 3 2 5 2 7 1 8 8 और 2 10। अब देखिए इसमें दोनों कह रहा है, माध्य भी कह रहा है और बहुलक भी कह रहा है। हम यहाँ पे माध्य निकाल देते हैं। पहले क्या निकाल देते हैं? माध्य। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। लॉगेस इसको भागा देख देखो जल्दी। 10/5 बटा कितना हो जाएगा? 35। सुनो जी ध्यान दो, इधर दशमलव को ऊपर डिगेंगे नीचे कितना जाएगा? 10। मतलब 10,225 में से 350 का भागा दो। 10,225 में 350 को भागा दो।
10,225 भागे 350 29.214 देखो ये आंसर दे रहा है पहला 29.214 14.2 का चौथा हाँ दे रहा है माद हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमको बहुलक। ए भाई ध्यान दो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा किसकी बारंबार हो जाता है किसका है 10 का तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 30 से ए मोहन 30 से बहुलक वर्ग 30 से यल बराबर 30 और यच बराबर कितना हो गया 5 बाबू F4 कितना हो जाएगा 10 F4 कितना हो जाएगा 9 और F2 कितना हो जाएगा 3 सूत्र क्या होता है जी L प्लस F1 माइनस F4 बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और गुने H L कितना है जी 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस 9 बटा 2F1 तो 2 गुने 10 माइनस 9 माइनस 3 गुने 5 30 जोड़ 1 गुने 5 बटा तदुनी 20 माइनस 12 30 जोड़ 5 बटा 8 तो 30 जोड़ हो जाएगा 0.6 दोनों 16 मतलब आंसर का 30.625 तो कौन सा दे रहा है ये दे रहा है उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंकड़ा दिया हुआ है 3000 से लेके 4000 3000 से लेके कहां तक दे रहे हो वर्ग अंतराल बारंबारता 3000 से लेके 4000 4000 से लेके 5000 5000 से लेके 6000 6000 से लेके 7000 7000 से लेके 8 से 9 9 से 10 10 से 12 क्या है जी 4 18 9 4 18 9 7 6 3 1 अब देखिए इसमें माद निकालने के लिए नहीं करा सिर्फ बहुलक चाहिए क्या चाहिए सिर्फ बहुलक चाहिए तो बहुलक जब सिर्फ बहुलक कह रहा है तो यक्स और एफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 4000 से लेके 5000 हमारा यल बराबर 4000 एच बराबर 1000 5000 नहीं 1000 F1 18 F4 4 और F2 9 ध्यान दीजिएगा हंसेगी रे तुम बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F4 2F1 F4 माइनस F2 और गुने यल के मान 4000 F1 के मान 18 माइनस 4 बटा 2 गुने 18 माइनस 4 माइनस 9 और गुने 1000 गुने 1000 4000 प्लस 14 18 दूना 36 माइनस 13 और गुने 1000 ध्यान दो जी देखो 4000 यहाँ है ना जी प्लस 14 गुने 1000
और निचवा में कितना बच गया जी 23। कितना बच गया 23। ध्यान दीजिएगा। तो 4000 प्लस 14000 को 23 से भागा दीजिए। 14000 को 23 से भागा दीजिए। पूरे 60 608.695 बस 6 तक रहने दो। दोनों को जोड़ दो। नहीं लो 2 अंक ले लो बहुत है। 4608.69 दे रहा है आंसर। इतना आंसर आ रहा है जी। हाँ उतारिए जो नहीं बनाए उतार लीजिए। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। वर्गांतराल कहां से शुरू है? बोलो ना जी। वर्गांतराल कहां से शुरू है कहां खत्म है ये बताओ। 0 से देखो बाबू तुम खाली शुरू का बोल दो और अंतिम का बोल दो, बाकी बीच का हम लिख लेंगे। 20 से 30, 30 से 40, हाँ 80 तक है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 बारंबारता बोले जाओ। 7, 14, 13 लोकेश क्या लग रहा है बनेगा के मतलब कि हल्ला करेगा वो। 12, 20, 11। देखिए अगर माध्य पूछता इसमें भी तो यक्ष निकालते फिर एफ निकालते है ना, लेकिन सिर्फ कह रहा है बहुलक। तो उसका मान ज्यादा है 20 का। बहुलक वर्ग 40 से 50। यल बराबर 40 है, यच बराबर 10, F1 बराबर 20, F4 12 और F2 11। निकालते हैं बहुलक। फॉर्मूला क्या होता है? यल प्लस F1 माइनस F4, 2F1 माइनस F4 माइनस F2 और गुने यच। यल के मान 40 प्लस F1 कितना है जी 20 माइनस F4 कितना है जी 12। ध्यान दो कितना है 12। 2F1 मतलब 2 गुना 20 माइनस F4 12 और F2 11 और गुने 10 8। ठीक है बिदुना 40 माइनस 23 और गुने 10। 40 प्लस 8 जाएंगे 80 और बटाई कितना हो जाएगा जी 17। कितना हो जाएगा 17। तो 40 प्लस 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 पचे 17 पचे 85 नहीं कटेगा। 17 चौक 68 दशमलव यहाँ से उतर गया कितना 12 सुनना। तो 17 सत्ते 19 से 17 सत्ते 19 से बदल गया 1 सुनना। 17 पचे 85। ठीक है 44.705 आंसर दे रहा है। 44.705 नहीं दे रहा है 755 दे रहा है 705 देगा। एक मिनट रुको। 17 चौक 68 17 का 17 रुया। हाँ रुया 17 सत्ते 19 से दिमाग उमाग पर खराब है की रे। मोइला जगह सुना की होई थे बिना सुना लगने जा भागा लगता है। 17 सत्ते 19 से का हंस का कोई गलती थोड़ी कर रहा है। 80 भागा 17 से देखो तो आंसर में क्या देगा तू भगवान देखो ना आता है भगवान के लिए।
आंसर आ गया ना 44.705, 44.7 आ गया। चलिए तो आपका 14.2 समाप्त हो गया। कल चलेंगे 14.3 और उसका एक फार्मूला होता है, माध्यक का एक फार्मूला होता है, माध्यक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यल प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने एच। हमारे सही है ना। चलो यल प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, यह माध्यक का फार्मूला होता है। एफ क्या है, बारंबारता, सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता और एच क्या है, वर्ग माप। बाकी विशेष कल। धन्यवाद। ध्यान दो, देखिए उम्मीद करते हैं माध्य भी आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुलक भी समझ में आया होगा। अब बारी है किसकी, माध्यक की। किसकी बारी है, माध्यक की। तो माध्यक दो प्रकार का होता है, वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा, वो समझा चुके हैं, वो आप 9th में पढ़ चुके होंगे, है ना। आज चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा क्या, ठीक है ना। आंकड़ा दिया हुआ है और इस आंकड़ा में माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालने कह रहा है। हम तीनों नहीं निकालेंगे, सिर्फ सबका क्या निकालने चले जाएंगे, माध्यक निकालते चले जाएंगे। माध्य आपको निकालना काम है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस पर फोकस कर रही, कोई बात है कि, है ना, इस पर फोकस कर रही है, मतलब कैमरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, है ना। तो इधर ध्यान दो बोर्ड पे, देखिए। हाँ घर जाओ, कि हूँ से लगा ना कि हमारे घर में तो घर में है। चलो उतारते जाओगे आप लोग, उतारते जाइए लगले। वर्ग अंतराल 65 से 85, कहाँ तक है ये चीज, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में बाबू ध्यान देना, एक क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोग तो समझे ना, उतार लीजिए। आप लोग समझे हुए ना, उतार लीजिए। अगर आपको माध्यक निकालना है तो यहाँ पे होता है सीएफ, और सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ये कैसे होता है अंकित, संचयी बारंबारता क्या है, ये 4 हो गया, 5 और 4 9, 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल जुटने के बाद कितना आया 68, यानी कितना हो गया 68। तो नियम से चल रहे हैं, तो n बटा 2 कितना हो जाएगा 68 के आधा कितना हो जाएगा 34। हल्ला ज्यादा हो रहा है। अब देखिए n बटा 2 कितना आ गया 14। सीएफ कैसे निकल रहा है, 4 को यहाँ 4 लिख रहे हैं, अब फिर 5 और 4 को जोड़िए तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64 और 64 और 4 68। जो लास्ट में जुट के आया वही हमारा होता है n आ गया 68, तो n बटा 2 कितना आ गया 34।
जिस प्रकार से जिसकी जनसंख्या ज्यादा, यहाँ पे 20 की संख्या ज्यादा, तो बारंबारता में जो ज्यादा तो होता था बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब यह निकालना है माध्यक, तो माध्यक वर्ग कैसे लेंगे फिर समझ लीजिएगा। n/2 कितना आया 34। इसमें ध्यान देना है कि 34 किससे ज्यादा है, 4 से, 9 से, 22 से या 42 से। तो 42 से कम है और 22 से ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा होगा है ना, और जिससे कम होगा तो जिस मान लीजिए 34 किससे ज्यादा है, 22 से ज्यादा है, तो 22 से ज्यादा उसके अगले वाला जो घर होगा वही हो गया माध्यक वर्ग। फिर ध्यान देना n/2 कितना आया 34। तो 34 देखना बाबू किससे, पहले समझो किससे कम है, किससे आगे समझो, तो किससे कम है 42 से कम है, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा, या किससे ज्यादा है 4 से, 9 से, 22 से, तो 22 से ज्यादा और 42 से कम है, तो जिससे ज्यादा तो बस वही वाला हो जाएगा अगला। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 34 यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा जी 125 से 145। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 125 और यच बराबर कितना हो जाएगा 20। यच बराबर कितना हो जाएगा। अब माध्यक में दो चीज होता है, एक होता है CF और एक होता है यफ। CF क्या देखना है, जो माध्यक वर्ग है उसके पहले वाला CF कितना है 22, और माध्यक वर्ग जो है उसकी बारंबारता कितना है, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए माध्यक यल प्लस n/2 माइनस CF/F और गुने यल के मान 125 प्लस n/2 के मान 34 माइनस CF के मान 22 और F के मान 20 और गुना 20। 125 जोड़ घटेगा कितना आ जाएगा जी 12/20 गुने 20। 20 से 20 खत्म, आंसर आ गया 137। हमारा जो माध्यक है वो कितना आ गया 137। कितना आ गया 137 आया आंसर आप लोग का। अब इसमें दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था माध्यक। सुनो ये बाबू ध्यान से सुनो, बहुलक निकालने का रहा है तो बारंबारता दिया हुआ आप लोग बहुलक निकाल लीजिएगा, ठीक है। माध्य भी निकालने का रहा है तो माध्य में क्या होगा यफ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे यक्स लिखना होगा और एफ करके आपको माध्य भी निकालना होगा। तो बहुलक और माध्य आपका निकालना काम है, माध्यक निकाल दिए, ठीक है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए लोकेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ आपको माध्यक इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन 14.2 में हमने आपको बहुलक बता दिया है, 14.1 में हमने आपको माध्य बता दिया। तो माध्य और बहुलक निकालना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बारंबारता में एक मान यक्स दिया और एक मान क्या दिया बाई, मतलब दो कड़ी गायब है यक्स और बाई। दो जिस तरीके से आप माध्य जब निकाले होंगे तो माध्य में एक कड़ी गायब कर दिया था और बीच का मान दे दिया था, माध्य इतना है तो पी का मान ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 5 है भाई, ध्यान दो। यहाँ देखिए 5 है, दीवी कितना हो जाएगा 5। CF 5 जोड़ यक्स, 5 जोड़ कितना लगा लिख देगा 5 यक्स लिख देगा सही बता रहे हैं। अब कहीं जो जुटेगा तो सब है इसी ना होगा। एक बात बताओ, एगो आम है और एगो अनार है तो क्या लिखेगा आम अनार, नहीं ना, आम और प्लस अनार लिखाएगा, जुटेगा नहीं ना। एगो आम है और एगो अनार है, ये तो जुट नहीं सकता है। तो बोलिएगा कि आम और अनार, आम जोड़ अनार। लेकिन अगर दोनों आम रहता तो फिर 2 आम हो जाता है ना। अब देखिए जब ये जुटेगा यहाँ पे तो 20 और 5 25 और जोड़ यक्स, 25 और 15 40 जोड़ यक्स। अब वही 40 जोड़ यक्स और यहाँ पे 22 जुटेगा तो 40 जोड़ यक्स और जोड़ 22 और फिर 5 जुटेगा तो 40 और 5 45 जोड़ यक्स जोड़ 22। अब इसके पहले वाला जब हम क्वेश्चन बताए तो हम लिखे क्या लिखे, आपको लिखे कि जो यहाँ पे आता है वही n होता है। तो n बराबर कितना हो गया 45 जोड़ यक्स और जोड़ 22। इससे पहले बताया था ना कि जो यहाँ पे सबसे नीचे में जुट के आया CF वो हमारा क्या होता है n, क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ योग बराबर 60, योग बराबर, अब इसका जो योग यहाँ पे इतना आया इसका मान कितना देला है 60। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, कोई दिक्कत
नहीं। अब एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया है? माध्यक। माध्यक कितना दिया हुआ है? माध्यक दिया हुआ है 28.5। माध्यक दिया हुआ है 28.5। अब देखिए पहला क्वेश्चन में बताया कि यन का आधा, यन का आधा, तो यन का आधा, यन का पूरा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम माध्यक वर्ग कैसे ले? तो माध्यक का मान कितना दिया हुआ है? 28.5। तो बताओ 28.5 किस में आएगा? 20 से 30 के बीच में, 20 से, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। हमारा यल क्या हो जाएगा? 20 और यश कितना हो जाएगा? 10। और दोनों का अंतर कितना है? 10। तो यश कितना हो जाएगा? 10। बकलोल है तुम की, सीधा जान दो। अब देखो यहाँ पे दो चीज दिखना होता है, सीएफ और यफ। हम क्या बताते हैं कि माध्यक वर्ग जो भी होगा उसके पहले वाला सीएफ हो गया 5 जोड़ यक्स, और माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होता है? यफ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं सूत्र से। क्या चीज से? सूत्र से। तो सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का? यल प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना एच। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? यल प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुना एच। अब तुम एक बात बताओ, माध्यक, माध्यक कितना दिया हुआ है? 28.5। यहाँ पे रख सकते हैं इसकी जगह पे 28.5। यल, यल कितना दिया हुआ है? 20। और 20 प्लस, ध्यान देना, n बटा 2, n बटा 2, तो n बटा 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 है, क्या है? 60। इसके आधार कितना ले सकते हैं? 30। कोई दिक्कत नहीं ना, कल वैसे समझाया था ना। अब माइनस सी एफ, सी एफ कितना है? 5 प्लस एक्स। लेकिन ध्यान रखना जब यहाँ पे माइनस हो ना, ये 5 प्लस एक्स उसी में लिखाएगा ब्रैकेट में, बटा एफ, एफ कितना है? 20 और गुना 10, 10 गुना 20, 28.5 बटा 1, क्योंकि अब 20 प्लस ये टूटेगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स, माइनस 5 माइनस एक्स और बटा 2। कोई दिक्कत? 28.5 बटा 1 बराबर 20 जोड़ 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स और बटा 2। इतना करके आप उतारिए पहले, जल्दी उतारो जल्दी। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है? ए भाई ध्यान दो इधर। थोड़ा कम बोलो ना जी। देखो ये 28.5 बटा 1 बराबर, देखो यहाँ पे मेरे क्या करेंगे? जोड़। क्या करेंगे? जोड़। तो उत्तर कितना आ गया? 2 1 का 2, तो 20 दूना 40 जोड़ 25 माइनस एक्स, 28.5 बटा 1 बराबर हो गया 65 माइनस एक्स बटा 2। तीसरा गुना कीजिए, हो जाएगा 28 गुना 56 और 1 57। कितना हो जाएगा? 57 बराबर 65 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर लाइए, उधर ले जाइए। 65 माइनस 57, एक्स का मान कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। देखो ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? 45 जोड़ एक्स जोड़ वाई बराबर कितना है? 60। तो 45 जोड़ एक्स का मान कितना आया? 8 जोड़ वाई बराबर 60। कितना हो गया? 53 प्लस वाई बराबर 60।
कि y बराबर 60 माइनस 53 कितना गया 7। उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा समझने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अंतराल नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में अंतराल नहीं दिया है। क्या लिखा है? लिख दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। हंसना नहीं, ध्यान दो। एक बात बताओ, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 2, 6, 24 ऐसे है ना। पहले 3 पॉइंट समझा, फिर पूरे समझ जाएगी। बीस से कम, 25 से कम, 30 से कम। अब 25 से कम या 30 से कम, तो 30 से कम इसका मतलब इसके अंदर में 20 का भी मान आ रहा है और 25 का भी मान आ रहा है। नहीं समझे? अगर यहां पे हम लिख दे 35 से कम, 35 से कम मतलब कहां तक? 34 तक। 45 ना है जी। फिर क्या है? 40 से कम क्या दिया हुआ है? 78। कितना दिया हुआ है? 78। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक लड़का आगे बैठ के शांति से बैठो। अगर यहां करा 40 से कम मतलब कहां तक? तो इसमें 20 भी आ गया, 25 भी आ गया, 30 भी आ गया, 35 भी आ गया और कहां तक आ गया? 39 तक आ गया। कहां तक आ गया? देखो बाबू, समझाने का तरीका होता है। अगर हम डिस्टर्ब हुए फिर समझ लेना। 40 से कम मतलब कहां तक? 39 तक। 30 से कम मतलब कहां तक? मतलब इसमें 20 भी आ गया और मतलब इसका जो बारंबारता दिया हुआ है उसमें 20 और 25 दोनों का बारंबारता है। किसमें? 30 से कम। तो 30 से कम मतलब कि इसमें 20 का भी बारंबारता और 25 का भी बारंबारता इसमें शामिल है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, फिर समझाते हैं। ध्यान देना, हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2, 6, 24। हम क्या बोले? यहां कहा 30 से कम मतलब कहां तक? 29 तक। कहां तक? तो 29 तक मतलब 20 भी आ गया और 25 भी आ गया। इसका मतलब इसका बारंबारता 2 भी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 6 भी आ रहा है। किसमें? 24 में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अरे बाबू, जब 30 से कम कर रहा है इसके पहले जो भी बारंबारता है सब इसमें आएगा। समझे इस बात को कि नहीं समझे? अगर यहां क्या कर रहा है? 40 से कम, तो 40 से कम क्या होता है बाबू? 39। एक बात बताओ, तो 20 40 से कम है कि नहीं? 25 कम है कि नहीं? 30 कम है कि नहीं? 35 कम है कि नहीं? है ना? तो 20, 25, 30, 35 सब किसके अंदर आ रहा है? 40 के। मतलब एक सब बारंबारता किसके अंदर आएगा? 78 के। कुछ समझ में आया? जरी मनी, जरी मनी समझ में आया? बस जरी मनी समझ गए तो पूरा मैथ हम समझा देंगे। अब देखो, पहला समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पहले आप लोग को उतार लेना है। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग को नहीं लिखना है। जब हम कहेंगे तब लिखिएगा। हम जब कहेंगे तब लिखिएगा। पहले समझ लीजिए इस मैथ को। वर्ग अंतराल, एक चीज और, बारंबारता ही नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है संचयी बारंबारता, सीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब वो कैसे समझने का प्रयास करो, कैसे दिया हुआ है सीएफ। तुम एक चीज देखो, हमने 2 क्वेश्चन में सीएफ निकाला है ना, 1 नंबर में और 2 नंबर में। तुम क्वेश्चन नंबर 1 देखो, शुरू में आया 4, फिर आया 9, फिर आया 22, फिर आया कितना आया? 46, 42, कितना आया? फिर आया कितना? 56, फिर कितना आया? 64, फिर कितना आया? 68।
इसको कौन क्रम में लिखा हुआ है? बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में? अरे क्वेश्चन नंबर 1 का यही ना CF है जी, ऐसी ना आया जी, कॉपी देखो, ऐसी ना आया। ये कौन क्रम में है? बढ़ते। 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68। कौन क्रम में है? बढ़ते क्रम में। कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में, है ना। अब देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, बोलो जी। 2, फिर क्या है जी? 6, फिर क्या है? 24, फिर कितना है? फिर कितना है? 78, फिर कितना है? 79, 89, अच्छा, फिर 92, फिर 100। देखो है बढ़ते क्रम में। EF है कि CF है बताओ? समझ गए मैं? अब समझिए, क्वेश्चन कह रहा था 20 से कम, 25 से कम। चलो पहला 20 से सही में कम है, 20 से कम। अब 25 से कम मतलब कहां तक? कहां तक? तो हम लिख सकते हैं 20 से 25, तो कहां तक शामिल होगा? समझिए इस बात को। अब देखो 20 से 25 का है लिखे, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 से, तो देखो जी 25 से कम 24 तक इसमें आ जाएगा। अब अगला क्या है? 30 से कम मतलब कहां तक? 29 तक। कहां तक? तो मतलब कहां? 25 से अगर 30 लेंगे तो कहां तक आएगा? आएगा 29 तक। तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 से 45 से 50 से और 55 से, नीचे तो क्या लिखा है? 60 से कम लिखा है। तो बाबू इसमें 60 नहीं लिया जाएगा। 60 से कम कहां तक? 59 तक। ऊपरी सीमा नहीं लिया जाता है, उससे एक अंक क्या लिया जाता है? कम लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो बारंबारता क्या हो सकता है? ये होगा 2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? समझ में आया? आया समझ में? अब देखो 24 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? कितना बचेगा? सॉरी हाँ 24 में छोड़ा यहाँ पे कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? घटाते जाओ निकी, घटाते जाओ। 45 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 21। 78 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 में से 7 नहीं, 78 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया घटा। 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 7 गया 1। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 3। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 6। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब नहीं समझे फिर समझिए। देखो 2 को यहाँ 2 लिखेंगे, 4 और 2 6, 18 6 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 81 89 3 92, 92 4 98 2। वही ना चीज है, ये चीज यहाँ नहीं, यहाँ लिख दिए। समझे कुछ? अरे नहीं समझे। देखो जी पीछे घटाते जाओ। ये 2 है ना, 2 लिख दो। 6 में से 2 घटा कितना आया? 4। 24 में से 6 घटा कितना आया? 45 में से 24 घटा कितना आया? मतलब बस पीछे घटाते चल जाओ, कोई दिक्कत? चलिए अब बना लीजिए। अब बताओ टोटल कितना है इसमें? n बराबर n/2 कितना हो जाएगा? बताओ 50 कौन सा ले? देखो जी 50 किससे ज्यादा हो रहा है? 45 से। किससे? तो कौन सा लेंगे? 78 लेंगे ना। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 35 से। चलिए बना लीजिए, उतार लीजिए,
उतार लीजिए, हम बनाते हैं। अब सी एफ क्या हो जाएगा 45, सी एफ कितना हो जाएगा, और एफ कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा। चलिए उतार बना लीजिए। यल निम्न सीमा 35, उतार ला फार्मूला यल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ, यल का मान 35 प्लस एन बटा 2 50 माइनस 45 और बटा 33 गुने 5, 35 जोड़ 5 गुने 5 बटा 33, 35 जोड़ 25 बटा 33, भागा दो इसको जी, इसको भागा दो। 35 जोड़ 0.76, आंसर दे रहा है 35.76। चलिए उतार, बहुत बढ़िया बनाया हुआ, समझ में आ गया ना मैथिवला। ए लोकेश, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, लंबाई का क्या ज्ञात करें, माध्यक। एक बात सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 118 से 100 कितना है 26 और 127 से कितना है 133। अब देखो इसमें क्या करना है, दोनों का रिक्ति कितना है 1, दोनों का रिक्ति कितना है 1। अब दोनों का रिक्ति का आधा कितना होगा 0.5, 118 में पहले घटाइए तो 117.5 और इसमें जोड़िए 126.5, इसमें घटाइए 126.5 और इसमें जोड़िए 135.5। देखिए होता क्या है कि इसका ऊपरी सीमा और इसका निम्न सीमा आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तब हमारा मैथ बनेगा। ऐसे करके आप बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उठाते जाओ साथ में, कुछ नहीं है इसमें। वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से कितना है 5000, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ध्यान दीजिए इसमें कुछ नहीं, वही है, जोड़ो जी साथ में मिलके। 14 और 56 कितना हो जाएगा 70, 70 और 60 130 हो जाएगा 216, 290, 352 हो जाएगा 400। यन बराबर यन बटा 2 200। देखो 130 से ज्यादा तो कौन सा होगा 216 होगा ना। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 3000 से लेके 3500 कितना हो जाएगा। तो हमारा यल हो जाएगा 3000 और यच हो जाएगा 500, सी एफ होगा 130 और एफ होगा कितना 86। आप तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर्मूला यल प्लस N2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने यल का मान 3000 प्लस N बटा 2 का मान 200 और माइनस सी एफ का मान 130, तो 200 माइनस 130 और एफ का मान 86 और गुने 500। लोकेश जो बोलेंगे करना 70
गुने 500 और भागा 86, 3000 जोड़ हो जाएगा 7 बचे 35 पर 3 शून्य, 35,000 को 86 से भागा दो 406.9767 406.9 बदल दो तो आंसर हो जाएगा 3406.97 दे रहा है। उतार लीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर दे दिया माद निकाले तो आंकड़ा लिखिए माद निकाल दीजिए, बहुलक निकालना है बहुलक लिखिए निकाल दीजिए, माध्य आंकड़ा उतारिए और निकालिए। क्वेश्चन में क्या इतना लंबा लंबा लिख रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बस आंकड़ा को लिखिए, घर बनाइए, माध्य आंकड़ा निकालिए, माध्य करा तो एफ सी एफ निकालिए, बहुलक करा तो एफ में निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आंकड़ा दिया हुआ है, क्या निकालने कह रहा है, इसमें माद माध्यिका बहुलक तीनों कह रहा है। माद ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें और बहुलक ज्ञात करें। देखिए जी अगर सुन लो मेरी बात फिर से, बहुलक निकालना है, अगर बहुलक आपको निकालना है बस यही आंकड़ा पर बहुलक निकाल दीजिएगा, F1 F4 F2 हो जाएगा यल और हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा एच, है ना, बहुलक निकल जाएगा। माद निकालना है तो 4 और 1 5, 5 के आधा 2.5 है ना, तो x लिख दीजिएगा फिर गुणा करके माद निकाल दीजिएगा। हम सिर्फ आपको माध्यक निकालेंगे। यहाँ पे 6 30 और 6 36, 36 40 76 92, 92 4 96, 96 4 100, यानी के मान 100, यानी बेटा 2 50, 36 से ज्यादा 50 किसमें आएगा, 50 किसमें आएगा, 36 से ज्यादा किसमें आएगा, तो माध्यक वर्ग 7 से 10, यल बराबर 7 और एच बराबर 3, सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 36 और एफ बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। चलिए निकी पहले आप निकालते हैं, पहले हम देखते हैं। यहाँ बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने एच, यल के मान कितना है जी 7 जोड़ यानी बटा 2 के मान 50, सी एफ के मान 36, एफ के मान 40 और एच के मान 3, 7 जोड़ 14 बटा 40 और गुने 3, 7 जोड़ 42 बटा 40, 42 बटा 40 मतलब 7 जोड़ भागा पड़ेगा 1.05, 1.0 दे रहा आंसर जी 8.05। चलिए माध्यक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, माध्यक भार दिया हुआ है, माध्यक ज्ञात करना है। देखिए ये सी एफ हो जाएगा 2 3 2 5 8 5 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 और 2 30, यन के मान 30, यन बटा 2 कितना गया 15, यन बटा 2 15। अब बोली 13 से ज्यादा है तो 15 किसमें जाएगा 19 में, किसमें जाएगा, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 55 से 60, यल बराबर 55 और एच बराबर 5। ठीक है, अब देखो जी सी एफ कौन हो जाएगा 13 और एफ कौन हो जाएगा 6। फार्मूला माध्यक बराबर यल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ और गुने यल 55 15 माइनस 13 बटा 6 गुने 5, 55 प्लस 2 गुने 5 बटा 6, 55 जोड़ 10 बटा
6 55 काटो, 6 इकाई 6 6 36 6 36 फिर चलते रहेगा, है ना। आंसर हो जाएगा कितना 56.67 दे रहा है, हाँ दे रहा है ना। तो आपका माध्यिका बहुलक यहाँ पे समाप्त हो गया। एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है तोरण। क्या बचा हुआ है? तोरण। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन होगा। तोरण है ना, उसको हम बताएंगे, कॉपी पे बता देंगे, ठीक है।